हेलो वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कैसे होता है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें होते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स मल्टीपल इनपुट वैल्यूज। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सिंगल इनपुट था, इसमें होगा मल्टीपल इनपुट वेरिएबल, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स आउटपुट और द वेरिएबल दैट वी हैव टू प्रिडिक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल लीनियर की एक एग्जाम्पल मैं पहले बताती हूँ. लीनियर में अगर हमको लेट्स से साइज ऑफ हाउस given है independent variable which is my x and price is my y which is also my dependent variable. Okay, so this is linear regression जिसमें आपको एक इनपुट वेरिएबल के बेसिस पे आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है. फॉर एग्जांपल साइज इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा और मैंने लीनियर रिलेशन बना दिया, राइट. टेस्ट डेटा में किसी भी रैंडम वैल्यू पे मुझे y प्रिडिक्ट करना है और जो y मैं खुद प्रिडिक्ट करती हूँ उसे क्या बोलते हैं, y हैट. दिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट theta 0 plus theta 1 x. Theta 1 is slope value. Go through the last videos, you will understand what I am trying to say here. This y hat is also written as h theta of x, right? So I can write h theta of x equal to theta 0 plus theta 1 x1. If this x is okay, you can take it x or x1, any variable. Okay, this is linear regression equation. But what happens in multiple linear regression? This is simple linear regression. Now we are going for multiple linear regression. Okay, so what happens in multiple linear regression is you have many input variables. For example, first input variable I have is size of house, next number of bedrooms in house, next can be location of house. Okay, and my output variable is price, same. So how do I make a line for this? हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल जो साइज है उसे मान लेंगे x1, दूसरे को मान लेंगे x2, नेक्स्ट को मान लेंगे x3 एंड ये तो हमारा y है ही एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, और x1 के लिए आप बनाएंगे कोफिशिएंट थीटा 1, इसके लिए कोफिशिएंट स्लोप होगी थीटा 2, इसके लिए स्लोप होगी थीटा 3. तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इंटरसेप्ट तो एक ही होगा ना. इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट मीन्स जहाँ पे आपकी लाइन वाई एक्सेस को स्ट्राइक करती है जब एक्स जीरो होता है, राइट. आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, आपको पता चल जाएगा. तो इसमें वाई हैट विच इज़ माई प्रिडिक्टेड आउटपुट. इफ़ यू विल गो थ्रू, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ, अदरवाइज नहीं समझ आएगा. वाई हैट इज माई प्रिडिक्टेड आउटपुट, वाई इज माई एक्चुअल आउटपुट जो गिवन है. ओके, हमें तो प्रिडिक्ट करना है ना, तो प्रिडिक्टेड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट विल बी थीटा 0 विच इज माई इंटरसेप्ट, थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3. तो ये इक्वेशन होगी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, वाई हैट, या फिर मैं लिख सकती हूँ एच थीटा ऑफ एक्स. यहाँ पे x नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें अगर मैं h के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 x2 टू xn. मतलब ये 3 वेरिएबल्स के लिए था, राइट. दिस इक्वेशन वाज फॉर 3 वेरिएबल्स. इफ देर आर n वेरिएबल्स तो मैं क्या करूँगी, थीटा ऑफ x1 टू xn, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 plus theta 2 x2 and you will go on plus theta n xn. So rather than writing all this n x here in some books, they will simply write as h theta. Got it? This much. So this is the equation of multiple linear regression. It is very much similar to linear regression, just इसमें क्या है, variables and coefficients increase हो गए हैं, that's it. And अगर इसका cost function देखना है तो वो भी same है linear regression के जैसा ही. जे ऑफ थीटाज, जितने भी थीटाज है हमारे, इक्वल टू थीटा 0 कॉमा थीटा एन, आई कैन राइट में भी थीटा 0 कॉमा थीटा एन, इंटरसेप्ट एंड ऑल द स्लोप्स 2m. ये भी मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे m क्यों है, यहाँ पे m क्यों है, राइट, एवरेज स्क्वायर क्यों है एंड एवरीथिंग. सो एच थीटा माइनस वाई आई स्क्वायर. सो दिस इज माई, ये मेरा प्रिडिक्टेड है, ये मेरा एक्चुअल है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके एरर फाइंड करो, इसको स्क्वायर करो, फिर आपका आता है कोस्ट फंक्शन. ओके,
और सेम वे हमारा ग्रेडियंट डिसेंट भी इसके लिए सेम ही है जो हमने लीनियर रिग्रेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट लिखा था। जो मैंने ग्रेडियंट डिसेंट में आपको बताया है वो भी वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, यू विल बी क्लियर। ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि थीटा 0, थीटा 1। तो थीटा ऑफ जे किसके इक्वल है, थीटा ऑफ जे माइनस अल्फा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कोस्ट फंक्शन। गॉट इट। अगर आप चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको सॉल्व करके इसको और सिंप्लीफाई वे में भी इक्वेशन बता सकती हूँ, उसके लिए आप कमेंट करना, फिर मैं इसका मैथमेटिकल आपको बता दूंगी कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप आपको ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन समझ में आया है। कुछ नहीं है, बस इसमें इंडिपेंडेंट फीचर्स ऐड हो गए हैं मोर, और उसकी वजह से इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। इसमें और एक चीज़ याद रखना कि लीनियर रिग्रेशन में हम लोग फिट करते हैं एक लाइन को, राइट। फिट अ लाइन, वी फिट अ लाइन, राइट। हमारे पास डेटा है और हम उसके लिए एक लाइन बनाते हैं, फिटेड लाइन को बनाते हैं, राइट। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो हम किस तरह से डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे, जस्ट अ मिनट। मल्टी लीनियर के केस में अगर तीन वेरिएबल्स हैं, ओके, तो वी विल ट्राई टू फिट द डेटा इन अ प्लेन, and if it is more then we need to go for hyperplane. Okay, now I will just show you one diagram for just an intuition of gradient descent in multiple linear regression with three variables, because I can't draw a hyperplane here, but I can show the gradient descent for three variables. Okay, three variables, if there are three variables, let's say I have theta 1 this side, theta 2 this side, and this side I'm representing my j of theta. Okay, so this time you will have a curve but in a plane format. In plane, this kind of curve will be converted to this kind of bell format, and all the points will try to, और सबके सब पॉइंट्स एक ग्लोबल मिनिमा पे मर्ज करने का ट्राई करेंगे, हमारे पास एक बेल शेप्ड कर्व आ जाएगा। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं इस तरह के और कंटेंट और प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना पाऊँ। थैंक यू।